सर नहीं तो सर वैसे तो मैं पढ़ ही ली हूँ कंस्ट्रक्शन पहले में। देखो बाबू, एक एक क्वेश्चन परसेंटेज का बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो फिर पीट देंगे। हाँ वो नेक्स्ट चैप्टर क्या बाबू, नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपको, प्रॉफिट लॉस है। ये मैथ का बाबू सिलेबस लगभग आपका जो अर्थमेटिक सेक्शन है फिनिश हो जाएगा इस बैच में। इस बैच में जितना भी मैथ का सिलेबस है बाबू, सिर्फ ज्योमेट्रिकल सेक्शन छोड़ के अर्थमेटिक वाला सारा कंप्लीट हो गया। लगभग हम लोग कितना लग गया, साल भर से ज्यादा लग गया है ना। तो इसमें हमने क्लास 10 का फिजिक्स भी फिनिश कर लिया और मैथ भी लगभग सारा फिनिश कर लिया। अब ज्योमेट्रिकल सेक्शन बच जाएगा इस बैच में, और उसके बाद बाबू फिजिक्स और केमिस्ट्री बच जाएगा। तो एक साल और लगेगा, उसके बाद एक बैच कंप्लीट हो जाएगा, है ना। क्लास 10 तक आप लोग का कवर हो जाएगा। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है बाबू, अर्थमेटिक का ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं बच रहा है ना। ठीक है, इसको मंथन से पढ़ेंगे। प्रकाश ऑन करो बाबू, कहा इतना बीपी हाई करवा रहे बाबू, लगता है हम ही सुसाइड करना पड़ेगा। आदित्य नारायण ऑन करो बाबू। नेक्स्ट बाबू, ये लास्ट टॉपिक है, इसको मंथन से पढ़ना है। दिव्या नहीं आई है क्या बाबू? चैप्टर क्या बाबू? प्रॉफिट है, लॉस है, लॉस है बाबू, डिस्काउंट है, सारा बाबू सारा चीज पढ़ाएंगे। डिस्काउंट है एंड बाबू वैल्यू एडेड सर्विस है, टैक्स है एंड बाबू वैल्यू एडेड टैक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है बाबू? VAT होता है, VAT होता है ना। कुछ नहीं करेंगे बाबू हम लोग, अब व्यापारी बनेंगे। प्रॉफिट लॉस में वही बनना है बाबू, व्यापारी बनना है, मर्चेंट बनना है ना, मर्चेंट बनना है। सामान खरीदेंगे, बेचेंगे, लाभ हानि करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। दिव्या नहीं ना, ये दोनों शैतान ना, दिव्या ही है। सोरा है ना बाबू, सौरभ, सोलो 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 सोलो। सर सो नहीं रहे हैं, लाइट नहीं है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। अच्छा चलो ठीक है, चार्जिंग बल्ब से चल रहा है सर। ठीक है बाबू, ऐसा दिख रहा है। नहीं आज चेक करेंगे, नहीं लिखल रहा ना तो ढूंढ लेंगे। देखो प्रॉफिट लॉस में क्या बाबू, प्रॉफिट कर लीजिएगा। अच्छा ठीक है, प्रॉफिट लॉस में बाबू कुछ बेसिक टर्म होते हैं, उसको पहले हम लोग सीखेंगे। उसके बाद फिर क्वेश्चन शुरू होगा, तो फिर लगातार क्वेश्चन चलेगा एकदम नॉन स्टॉप। तो पहले हम लोग बेसिक टर्म थोड़ा थोड़ा सीखते हैं, बेसिक टर्म सीखते हैं। बेसिक टर्म में पहला जो टर्म है बाबू, पहला जो टर्म है सर, पहला क्या बाबू? कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस। फर्स्ट जो टर्म होता है बाबू, कॉस्ट प्राइस होता है ना। ठीक है, जो पहला सबसे पहला जो टर्म है बाबू, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस है ना। इसी को हम लोग CP करते हैं। हम LKG से शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे? LKG से, है ना। धीरे धीरे हम लोग अपना लेवल राइज करते करते पता नहीं चलेगा कि कब 9-10 पहुंच गया। ठीक है, काहे प्रकार काहे इतना बाबू ये ब्लिंकिंग कर रही है प्रखर? ऑन ऑफ मेरा सिस्टम ऐसे खराब हो गया बाबू। नहीं सर, कैसे बार बार मैसेज आता प्रखर वीडियो ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, इसी यही हम देखते रहे। ठीक है, नेक्स्ट बाबू। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है? वो कॉस्ट प्राइस क्या है इसको समझना। कोई भी बाबू मान लो आप सामने से क्या कर रहे हो, कोई भी मटेरियल, कोई भी आर्टिकल आप बना रहे हो है ना, वो बना रहे हो। ठीक है, मान लो हमने ये क्यूब एक बनाया, क्या बनाया बाबू? एक क्यूब बनाया है ना, एक क्यूब बनाया है ना। तो इसको मैन्युफैक्चर करने में हमारे पॉकेट से जितना टोटल मनी बाबू खर्चा हो गया, जितना टोटल मनी एक्सपेंड हो गया, वही क्या कहलाएगा? इस मटेरियल का, इस आर्टिकल का क्या बनाएगा? बनेगा कॉस्ट प्राइस बनेगा, कॉस्ट प्राइस बनेगा। और कुछ नहीं, डराने वाला काम किया जाता है। कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर करो, है ना, कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करो, या कोई भी चीज आप क्या करो? बाई करो, खरीदो, है ना। जैसे हम सर ये हो बाबू, जैसे हम मान लो एक मर्चेंट है, दुकानदार है, एक शॉपकीपर है ना, तो हमने कुछ सामान लिया है ना। तो सामान खरीदने के लिए बाबू जितना हमने अपने पॉकेट से, जितना पॉकेट से पैसा पेड किया, जितने अमाउंट हमने पेड किया है ना बाबू, किसको? दूसरे मर्चेंट को, है ना बाबू। तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। मेरे लिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस में आपको कुछ नहीं करना। एक बार आपको बाबू खुद, एक बार आपको क्या बनना है? शॉपकीपर बनना है, दुकानदार बनना है ना। वो सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, प्याज ले लो, यही सब करना है। ठीक है ना, एक बार आपको शॉपकीपर बनना है। चैप्टर आपका आराम से एकदम क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार बाबू आपको दो कैरेक्टर, आप लोग को बाबू डबल रोल इसमें प्ले करना है। एक बार आप सब से शॉपकीपर बन जाओ, वहां से बेचो बाबू, सब्जी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो। और उसके बाद बाबू एक बार आप कस्टमर बन जाओ, है ना। एक बार आप कस्टमर, डबल कैरेक्टर प्ले कीजिए, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। कस्टमर क्या बनिएगा? तो यहाँ पे ये बेचेगा, अपने आप को बेचिए, अपने को खरीदिए, है ना। अपने से बेचिए, अपने को खरीदिए। ठीक है, डबल कैरेक्टर बाबू, डुअल कैरेक्टर प्ले कीजिए, आपका कंसेप्ट क्लियर सर हो जाए। अपने को बेची और अपने से खरीदे, मैं समझा नहीं। अरे शैतान, एक बार बाबू डबल कैरेक्टर क्या होता है? डबल रोल नहीं देखते बाबू? आंटी 420 नहीं देखो गोविंदा वाला? हाँ हाँ अच्छा सर 400। देखना। हाँ, तो डबल रोल। एक बार आपको बाबू सामान बेचना है, ठीक है ना। एक बार थोड़ा सा बाबू रूप चेंज करके क्या करना है? खरीदना, बस। एक बार आपको शॉपकीपर बनना है, दूसरी बार आपको कस्टमर बनना है ना, वही है ना।
तो कोई भी चीज ठीक बाबू जब आप खरीदोगे, जैसे शॉपकीपर है, दुकानदार क्या करता है, खरीदता, तो कोई भी आर्टिकल खरीदा, हम चावल खरीद लिए सर, है ना बाबू, हम बाबू कुछ खरीद लिए, मैगी खरीद लिए, है ना बाबू, टोमेटो सॉस खरीद लिए, तो जो समय हम उस समय खरीद रहे हैं बाबू, हम खरीद रहे हैं, तो जब खरीद रहे हैं बाबू, तो उसको हम लोग कहेंगे बाबू, उसमें हम जो जितना पैसा पेड करेंगे, जितना अमाउंट पेड करेंगे, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट हो जाएगा, वो मेरे लिए कॉस्ट हो जाएगा, है ना, वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया। कोई भी चीज खरीदोगे या कोई भी चीज आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, बहुत सारे बाबू प्लांट ऐसे भी जहाँ पे सामान क्या होता है, मैन्युफैक्चर होता है, तो मैन्युफैक्चर के दौरान बाबू जितना टोटल खर्चा हो रहा है, जितना टोटल खर्चा करने का मतलब बाबू, उसमें जितना पैसा लग रहा है, लेबर का कॉस्ट, है ना बाबू, कैरियज कॉस्ट, है ना बाबू, सर्विस टैक्स, जितना सारा इंक्लूड हो रहा है, सारा को सारा हम लोग क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस मानेंगे, सारा का सारा कहाँ इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे, वो कॉस्ट प्राइस में सीपी में इंक्लूड करेंगे, है ना, सारा का सारा कहाँ इंक्लूड करेंगे, सीपी में इंक्लूड करेंगे, ठीक, बस कुछ नहीं होता कॉस्ट प्राइस, है ना, इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं ना, वो डिफाइन कर देते हैं ना, ठीक है। उसी प्रकार वो सेलिंग प्राइस होगा, उसके बाद क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्या होगा, वो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस मेरा बाबू क्या होगा, अब हमने सामान खरीदा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, किसी को बेचेंगे, है ना बाबू, हम बेच दिए, मान लो बाबू, हमने 100 रुपया में बाबू, ये मान लो ये आपका क्यूब है, इसको हमने कितना में खरीदा बाबू, इसको हमने खरीदा बाबू, कॉस्ट प्राइस इसको 100 रुपया में खरीदा, 100 रुपया में इसको खरीद लिया, है ना बाबू, ठीक है। हम अभी क्या है, शॉपकीपर है ना, हम दुकानदार है, 100 रुपया में खरीदे, अब हमारे भी बाबू बाल बच्चा तो भी है ना, मान लो हम भी कुछ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो अब इसको 100 रुपया में बाबू खरीदेंगे, है ना बाबू, 100 रुपया में खरीदेंगे, 100 रुपया में बेच देंगे, तो हमको क्या फायदा होगा, मेरा हमको रेंट देना है, बिजली बिल देना है, सारा चीज सब देना रहता है बाबू, है ना, तो कैसे फायदा होगा, तो 100 रुपया में हमने खरीदा, अब इसको हम चाह रहे सर मार्केट में बेचना चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली बाबू क्या करेंगे, इसको बेचेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा बेचेंगे, तब ना मेरा मेंटेन होगा बाबू, हमको भी कपड़े चाहिए, खाना पीना चाहिए, तो इसी से निकलेगा ना, ये सर 400 में। हाँ, तो उतना नहीं, उतना लालची नहीं बाबू, मान लो 100 रुपया का सामान है बाबू, ठीक है ना, आई 150 रुपया में इसको क्या किया, बेच दिए, है ना, वो बेच दिए, है ना, 100 रुपया में हमने खरीदा बाबू, 150 रुपया में क्या किया, बेच दिया, है ना, ठीक है बाबू। तो यहाँ बाबू ये क्या, जो बेच दिए, जो अमाउंट मैंने बेचे, है ना, बेचने के बाद जो हमको अमाउंट मिला सर, हम किसी कस्टमर को दे दिए, है ना बाबू 150, तो वो हमको जो अमाउंट मिला, तो ये जो अमाउंट मिला, इसको हम लोग कहेंगे सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस, उसको शॉर्ट फॉर्म में एसपी कहते हैं ना, एसपी कहता है, कुछ नहीं है, खाली सब्जी बेचना, बस बेचना ही है, जो बाबू कुछ सामान खरीद रहे हो, तो उसके बदले बाबू आप जो पैसे दे रहे हो, वो आपका कॉस्ट प्राइस होगा, और जब सामान बेच रहे हो, तो जो मनी आपके पास आ रहा है ना, आ रहा है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, है ना। अब ये दोनों का जो डिफरेंस है बाबू, ये दोनों का जो डिफरेंस होता है, वही आपको लॉस होता है, वही प्रॉफिट होता है। अब शांति से समझना, कुछ नहीं, एलकेजी का चीज, कम में खरीदा, ज्यादा में बेच दिया, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा, हमारे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा ना। 100 रुपया का बाबू मटेरियल आर्टिकल है, 150 में बेच दिया, तो 50 रुपया हमारे लिए क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, पॉकेट में आ गया। यही बाबू मान लो बाबू, अब ये सामान है बाबू, ये थोड़ा सा डैमेज हो गया, टूट गया, फूट गया, तो अब बाबू 100 का माल ये थोड़ी लेगा, 100 रुपया का आर्टिकल इसको 100 में थोड़ी लेगा। कस्टमर को कहे ब्रेक क्या हुआ, देखो यहाँ टूटा हुआ, यहाँ ऐसे करके टूटा हुआ, तब देखो यहाँ टूट गया, है ना बाबू, ब्रेक हो गया, तो कहेगा हम थोड़ी लेंगे इतना में, वो बोलेगा हम कितना में लेंगे, 50 रुपया में लेंगे, है ना, 50 रुपया में लेंगे, तो 100 रुपया में हम खरीदे सर, है ना, वो 100 रुपया में खरीदे, अब 50 रुपया में बेचना पड़ रहा है, ये मान लो क्रैक हो गया, तो यहाँ पे बाबू क्या हो गया, ये 50 रुपया हम बेच रहे हैं 50 में बेच रहे हैं, तो ये 50 रुपया अब मेरे लिए क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो मेरा क्या देगा, देखना, है ना, या तो लॉस देगा, चाहे प्रॉफिट देगा, है ना बाबू। तो यहाँ 100 रुपया में खरीद रहे हैं सर, 50 रुपया में बेच रहे हैं, तो अल्टीमेटली हमको क्या होगा, घाटा होगा, हमको क्या होगा, घाटा होगा, है ना बाबू, घाटा होगा, तो जो डिफरेंस आएगा वही आपको क्या हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, है ना, शांति से समझना, कुछ नहीं करना। तो कॉस्ट प्राइस किसको कहेंगे बाबू, किसी भी आर्टिकल को बाबू, किसी भी कोई भी आर्टिकल है सामान बाबू, तो उसको परचेज करने में, उसको खरीदने में जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं, जो अमाउंट हम दे रहे हैं, है ना, जो अमाउंट दे रहे हैं, वही मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस कहलाएगा, शांति से सुनना बस, ठीक है। अब बाबू मान लो हमने कोई सामान मैन्युफैक्चर किया, समझो, कुछ सामान बनाया, जैसे मान लो मोटरसाइकिल बनाया बाबू, है ना, बाइक बनाया, कोई कंपनी है, कोई प्लांट बाबू बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है ना बाबू। अब बाइक जब मैन्युफैक्चर करा बाबू, बाइक मान लो मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो उसको बनाने में सोचो कॉस्ट प्राइस में क्या क्या चीज इंक्लूड होगा, शांति से सुनना, कॉस्ट प्राइस में बाबू क्या क्या चीज, ए प्रकाश सिंह 2-3 दिन और बाबू, बस 1-2 वीक और 17-16, है ना, बस ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, जितना मजा करना कर लो। मान लो बाबू कोई प्लांट है ना बाबू, कोई प्लांट है, और वो क्या बना रहा है, बाइक बना रहा है ना बाबू, मोटरसाइकिल बना रहा है, ठीक है। तो कोई प्लांट है वो मोटरसाइकिल बना रहा है, तो बनाने में मान लो बाबू, इसको मान लो कि 50,000 लग गया, 50,000 इसका क्या हो गया,
50,000 लग गया इसको मैन्युफैक्चर करने में, ठीक। अब बाबू मोटरसाइकिल प्लांट में रख के तो बेचेगा नहीं बाबू, प्लांट में पड़े पड़े थोड़ी बेचेगा। मान लो बाबू वहां जाके बाबू सूरत में जाके बना है ना बाबू, है ना, ठीक, हरियाणा में जाकर मोटरसाइकिल का प्लांट बन रहा है, ठीक। अब उसको बाबू आपको कहाँ पहुंचाना है, बिहार शरीफ में पहुंचाना है ना बाबू, बिहार में पहुंचाना है। तो इसके लिए बाबू ये क्या करेगा, कैरियर्स का ट्रांसपोर्ट करेगा, है ना बाबू, पार्सल करेगा। मोटरसाइकिल को देखते हैं ना बाबू, है ना, बड़े बड़े ट्रक में आते हैं ना बाबू। तो 50,000 बाबू, 50,000 मान लो मोटरसाइकिल लग रहा है बनाने में, है ना। अब बाबू मान लो कि 5,000 उसको कैरियर चार्ज लग रहा है एक मोटरसाइकिल का, है ना, इसमें 10 रहेगा तो मान लो कि 50 रहेगा। तो एक मोटरसाइकिल उसको बनाने में बाबू, बनाने में मान लो कि कितना लग रहा है कंपनी को, मान लो जैसे हीरो का हो गया चाहे होंडा का हो गया, तो एक मोटरसाइकिल को बनाने में 50,000 मान लो उसको कॉस्ट लग रहा है ना बाबू। 5,000 रुपया क्या लग गया बाबू, कैरियर चार्ज लग गया, है ना, ट्रेवल चार्ज लग गया, ठीक है। प्लस बाबू इसको में और इसको क्या लगेगा, टैक्स भी लगेगा, है ना बाबू, मान लो 10% टैक्स लग गया, है ना। 5,000 बाबू 50,000 का मान लो 10% अगर टैक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 50,000 का 10% निकालेंगे कितना हो जाएगा जी, 5,000 हो जाएगा। 5,000 सर, 5,000। 5,000 मान लो बाबू उसको टैक्स लग गया, 5,000 उसको टैक्स लग गया, है ना बाबू, 5,000 टैक्स लग गया। प्लस बाबू ये बाबू गाड़ी पे आएगा तो गाड़ी पर लेबर भी उठाए बाबू, क्या करेगा लेबर इस पर क्या करेगा, गाड़ी में डालेगा बाबू, है ना, और उसको क्या करेगा कहीं पे बाबू, उसको क्या करेगा अनलोड करेगा। तो लेबर लेबर चार्ज हो गया बाबू, है ना, लेबर चार्ज हो गया, लेबर चार्ज हो गया, लेबर चार्ज हो गया। अब लेबर चार्ज मान लो कितना ले लिया, 500 रुपया ले लिया लेबर चार्ज, एक मोटरसाइकिल पे 500 रुपया लेबर चार्ज हो गया, है ना वो लेबर चार्ज हो गया, है ना। तो अब इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा बाबू, अब इसका जो कॉस्ट प्राइस होगा किसी भी सामान का बाबू, ये ऐसा नहीं जो मैन्युफैक्चरर हो नहीं, ये सारा इंक्लूड हो जाएगा कॉस्ट प्राइस में बाबू। जो भी बाबू आपका ट्रेवल चार्ज होता है, जो टैक्स होता है, जो लेबर चार्ज होता है ना, जो लेबर चार्ज होता है, सारा का सारा हम लोग इंक्लूड कर देते हैं कॉस्ट प्राइस में। हमेशा सारा का सारा चीज इंक्लूड होता है, ऐसा नहीं सर जो मैन्युफैक्चर करा वही होगा। मान लो आप कहीं से कुछ सामान मंगाए बाबू, है ना, आप दिल्ली से कुछ कपड़े मंगा रहे हो, तो दिल्ली से मान लो कुछ क्लॉथ्स मंगा रहे हो बाबू, है ना, तो क्लॉथ्स का प्राइस पर मान लो पड़ रहा है 10,000 रुपया, है ना, ठीक है। और दिल्ली से चला 10,000, अब दिल्ली से चला बाबू तो ट्रेवल चार्ज लगेगा, है ना बाबू, ट्रांसपोर्ट चार्ज तो लगभग करेगा। तो मान लो बाबू कि आपका कितना लग गया, 2,000 ट्रेवल चार्ज लग गया। तो अब आपके लिए बाबू जो कॉस्ट प्राइस आपके लिए हो जाएगा, आपके पास पहुंच गया, तो आपके आपके लिए अब ये जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बाबू 12,000 हो जाएगा। ध्यान से पढ़ना, अब जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा बाबू 12,000 हो जाएगा। मतलब सर कॉस्ट प्राइस में एक्चुअल प्राइस तो होता ही होता है सर, उसके साथ साथ जो चार्जेज होते हैं, है ना, जो चार्जेज होते हैं, टैक्सेस होते हैं, ट्रांसपोर्ट जो चार्ज होता है, लेबर चार्ज होता है ना बाबू, है ना, सारा का सारा हम लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे, कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड करेंगे, सारा चीज इंक्लूड करेंगे कॉस्ट प्राइस में, है ना। तो अब आपको ये कॉस्ट आपके लिए कितना हो जाएगा, 12,000 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ये एलकेजी का चीज है, ठीक है। ये सब कितना हो जाएगा, 12,000 क्या हो जाएगा आपके लिए, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना। तब इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लेते कॉस्ट प्राइस को, है ना बाबू, कॉस्ट प्राइस को समझ में आ गया बाबू धर्मवीर। यस सर। हाँ, इसको धीरे धीरे मन मन से पढ़ना है, एकदम एलकेजी से शुरू किए हैं बाबू, इससे नीचे कॉस्ट प्राइस में शुरू नहीं होता है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लो, थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसको भी ऐसा पढ़ेंगे बाबू, फिर किसी भी बुक से क्वेश्चन बन जाएगा, है ना। इसमें भी बाबू क्वेश्चन अच्छा खासा होंगे। इसके बाद आपका अर्थमेटिक बचे में अर्थमेटिक सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ज्योमेट्री सेक्शन थोड़ा सा पैरेलल करके हम लोग फिजिक्स भी पढ़ेंगे, ठोस पढ़ना है, उसके पहले सिलेशन पढ़ा देंगे, ठीक है बाबू। कॉस्ट प्राइस क्या दो, डिफाइन करो, लिखिए बाबू द अमाउंट, लिखो बाबू शिवांगी, प्रकाश सिंह, शिवम, शिवानी, लिखिए सब। द अमाउंट बाबू, द अमाउंट पेड टू परचेज, the amount paid to purchase an article, the amount paid to purchase an article or the price, इस चैप्टर का नाम प्रॉफिट लॉस है ना, profit loss discount and value added service tax, value added tax। सर ये चारों नाम लिखना है हाँ हेडिंग चारों में। लिखना, हाँ बाबू चारों पढ़ेंगे, चारों लिखना, चारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। जैसे मान लो हम पढ़ा रहे हैं बाबू, तो पूरा क्यों नहीं पढ़ा देते, डंडी मार के खाली प्रॉफिट लॉस क्यों पढ़ाएं सर, उस तरह से हमको पढ़ाने ही नहीं आता है कि थोड़ा सा प्रॉफिट लॉस करके सिर्फ रखें, जब है तो पूरा ओपन करके पढ़ा दीजिए। The amount बाबू paid to purchase an article बाबू, या the price बाबू, the price at which an article मतलब क्या बाबू, सामान, है ना, गुड्स इज मेड बाबू,
द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज मेड बाबू इज नोन एज, आर्टिकल मतलब गुड्स बाबू, सामान, इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस, इज नोन एज इट्स कॉस्ट प्राइस। आ गई संजना? दो गो वो दोनों नहीं ना आया, सिर्फ दिव्या है, हर्ष है, दोनों को फोन सर करो। अटेंडेंस काटिए। हाँ बाबू, अरे दिव्या, हर्ष तो आया हुआ। दिव्या बाबू, दिव्या कहाँ चला गया हर्ष? सर आप ही बोले थे उसको 2 क्लास करने के लिए, एक 7 बजे हाँ 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 बाबू, हाँ हाँ बाबू, हाँ सही बात है। चलो ठीक है। इज मेड बाबू इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, समझ में आया बाबू हर्ष बाबू? यस सर। बाबू देखो, झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलोगे बाबू तो बहुत टेंशन। नहीं समझ में आएगा तो आप 4 बार पूछो, 5 बार पूछो, है ना, लेकिन समझ के छोड़ो। सर आ रहा है सर, कॉस्ट के साथ जो प्राइस ऐड होता है टैक्स वाला सर, उसको। हाँ बाबू, है ना। आइए आपके लिए एकदम स्टार्टिंग से, मान लो उसमें शुरू से आ रहे थे ना बाबू, बीच से आए, इसमें स्टार्टिंग से एकदम शुरू किए। द कॉस्ट प्राइस बाबू, द कॉस्ट प्राइस इज एब्रिविएटेड, इज एब्रिविएटेड मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? द कॉस्ट प्राइस इज बाबू बताओ शिवाम, क्या होता है एब्रिविएटेड मतलब? सर एब्रिविएटेड मतलब किसी बड़े 2 शब्द या किसी एक शब्द को कुछ वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना। हाँ बाबू, शॉर्ट किसी के फुल फॉर्म को कहते हैं। द कॉस्ट प्राइस इज बाबू एब्रिविएटेड एज सीपी। कॉस्ट प्राइस को हम लोग क्या लिखेंगे? सीपी लिखते हैं ना। शॉर्ट फॉर्म में किसी भी लॉन्ग वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में लिखने को। हाँ बाबू, हाँ। कॉस्ट प्राइस को हम लोग कैसे लिखेंगे बाबू? सीपी में लिखेंगे। तो हम लोग अब कॉस्ट प्राइस नहीं बोलेंगे, सीपीएसपी करेंगे, है ना। हाँ, सारे क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस और सेल प्राइस वो लिखने लगे तो सर हो जाएगा। इसका लंबा नेक्स्ट वो question है। कंसेप्ट में लिखे बाबू, जनरली कंसेप्ट में लिखे बाबू, जनरली। प्रकाश से ही समझ में आ रहा है बाबू? ये तो कभी बोल भी नहीं किया। हाँ बाबू, कभी तो बोल भी नहीं किया। तो एक एक क्वेश्चन बन गया ना बाबू? जनरली द बाबू ओवरहेड एक्सपेंसेस लाइक बाबू कौन सा सर? कार्टेज, टैक्सेस, है ना वो, टैक्सेस, लेबर चार्जेज आर etc are included in CP। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होगा, समझ में आता है प्रखर के ऊपर ऊपर पार हो रहा है प्रखर? इफेक्टिव जो कॉस्ट प्राइस होगा वो इफेक्टिव जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, है ना, क्या होगा वो? पेमेंट, लिखे बाबू, लिखे। आनंद बाबू समझ में आ रहा है? आनंद? हाँ सर, नया चैप्टर स्टार्ट किए तो समझ में आ रहा है। पेमेंट बाबू, पेमेंट मेड भाई, आपको समझना छोटी बड़ी कब होगी? ये समझना। यस सर। आता है समझ में बाबू कि ऊपर ऊपर पार हो रहा है? सर आ रहा है। झूठ नहीं ना बोलते हो? नो सर। तो बड़ी कब बनोगी बाबू कि छोटी रह जाओगी होल लाइफ? इफेक्टिव जो कॉस्ट प्राइस होगा वो पेमेंट वाइल बाबू, पेमेंट मेड वाइल परचेजिंग द गुड्स प्लस बाबू क्या होता है? ओवरहेड एक्सपेंसेस। जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है, एक्स्ट्रा खर्चा, सारे के सारे हम लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे? कॉस्ट प्राइस में। ओवरहेड एक्सपेंसेस, ओवरहेड कहने का मतलब एक्स्ट्रा चार्जेस, एक्स्ट्रा खर्चा, है ना बाबू? ओवरहेड एक्सपेंसेस तो साइड रखिए ना। है ना। तो ये आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो जाएगा।
बॉक्स में बंद करो। इसमें बहुत सारे फार्मूला आएंगे बाबू, लेकिन फार्मूला को हम आपको समझा देंगे और उसको कभी नहीं बोलेंगे याद करने के लिए, है ना। और जिंदगी में एक चीज याद रखना, परसेंटेज का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है उसका बहुत याद रखना, उसको हम लोग इसमें बहुत यूज करेंगे सीपीएसपी में। सर लिख लिए। वेरी गुड बाबू। सर थोड़ा रुक जाइए। लिख लिए सर। वेरी गुड। नारायण आता है समझ में बाबू? जल्दी लिखो बाबू, जल्दी लिखिए और जल्दी लिखिए, जल्दी तेज बनिए। आप लोग को बाबू सिलेबस दिखा देंगे एक बार, है ना, मैथ वाला की क्या क्या हम लोग इस बैच में फिनिश कर चुके हैं। प्रोजेक्टर भी है, ये दिखा सर देंगे। 1 मिनट। जल्दी लिखो मेरे बाबू। सर डन। अभी बहुत पढ़ना है बाबू, क्या बोले तुम, दिन भर एकदम पागल हो रहे थे, एकदम इधर छूट रहा है उधर छूट रहा है, इतना पढ़ाना है मुझे, लगता है दिन भर पढ़ाते रहे एकदम। बहुत चीज अभी पढ़ना बाबू। कोई भी चैप्टर में एंट्री मारो तो उससे ऐसा एग्जिट करो कि बाबू उसके बाद दोबारा आपको बाबू किसी बुक के बाबू डर नहीं लगे। कोई भी चैप्टर पढ़ो तो एकदम पूरे डिटेल के साथ पढ़ो। लाइट पढ़ाएं डिटेल के साथ, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएं, आप कहीं से भी क्वेश्चन बनाओ, उसमें थोड़ा सा पावर वाला सेक्शन बचा हुआ है ना, वो छूटा हुआ है, उसको भी हमको कवर करना है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट इस पे का एग्जांपल, जैसे सर जैसे क्या आप कह रहे हैं सर, इफ द बाबू, इफ द बाबू, इफ द बाबू, इफ द बाबू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, आर्टिकल मतलब बाबू सामान, है ना, मोटरसाइकिल, पेन, मार्कर, कुछ हो सकता। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बाबू, इफ बाबू प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल टू मेड, सतीश हो गया बाबू, टू मेड बाबू, सतीश बाबू सो गया ना, एकदम सो गया, एकदम सो गया, मोबाइल रख के सो गया। एंड ट्रांसपोर्ट चार्जेज, ट्रांसपोर्ट चार्जेज इज 2000 and labor charges labor charges is babu 500 सर टू के बाद क्या लिखे हैं सर? टू मेड बाबू, टू मेड, अच्छा सर। बनाने में। करे क्या सर? एंड बाबू, एंड बाबू 10% taxes apply by government, then find its CP। बताओ सतीश, काहे प्रकाश सिंह, ओम शर्मा, काहे ऐसे, काहे बाबू? होगा सर टीपी की एसपी। हाँ सर, टैक्सेस में TAX होगा, दोनों अप्लाई के बगल में जो हाँ हाँ बाबू, क्या टैक्सेस TAX होगा, ठीक है ना। ये प्रकाश देखो ना, वो आती भाटे गेम खेल रहा है, शैतान कहीं का गेम। सर वो क्या है? एंड लेबर चार्जेस इज ₹500 एंड उसके बाद
10% taxes apply by the government, apply by अप्लाई बाय सर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट मतलब चार्जेस के बाद क्या लिखे हैं? ट्रांसपोर्ट चार्जेज इज बाबू ये रुपया 2000। सर सर अप्लाई बाय गवर्नमेंट मतलब क्या है? अरे टैक्स हम लोग कहाँ से, सरकार है ना टैक्स लेता बाबू, सर अच्छा अच्छा, ठीक है। मोदी सरकार। सर 8000 होगा। 5 बाबू 5 अगर 10% 500 रुपया। हाँ बाबू ये प्रकाश सिंह गेम खेलने लग गए, दोनों से हम बहुत परेशान हो गए, क्या करें बाबू। क्या चल रहा था पबजी बाबू प्रकाश सिंह? सर सीपीयू का रुपीज बोलिए 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 प्रकाश सिंह, बोलिए बोलिए मुंह बोलिए। सर लिख रहे थे। तो लिख रहे थे तो वीडियो बंद हो जाता है। नया सिस्टम निकला है क्या प्रकाश सिंह? है बाबू शैतान लिख रहे थे, हम भी तो लिख ही रहे थे सर, मेरा तो बंद नहीं हुआ। लिखो लिखो जल्दी से बनाइए बाबू। कितना होगा हर्ष बाबू? सर कितना कै रुपया होगा बाबू? सीपी कै रुपया होगा? सर कॉस्ट प्राइस होगा सर हाँ होगा। 2000 सर 2200। हाँ मेरे लाल कितना होगा संजना? छोटी ए बाबू कितना होगा? 2700। नहीं बाबू गलती है। कितना होगा बाबू? संजना इहो नहीं बोल दे। 850। वही 850 पहुंच गई। सर अरे 8000 होगा क्या? 8000 होगा। देखो बाबू सीपी निकालने का रहा तो जो भी टैक्स होता है बाबू, जो भी टैक्स होता है सोल्यूशन, जो भी टैक्स हो रहा गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा, वो देखो आप लोग का एक्चुअल जो पेट्रोल हम लोग बाइक में डलवाते हैं ना बाबू, उसका एक्चुअल प्राइस जानते हो 30 रुपया 34 रुपये लीटर आता है, लेकिन उस पर इतना सारा टैक्स लगता है ना बाबू, इतना सारा टैक्स लगता है, गवर्नमेंट का सेंट्रल का टैक्स लगता है, स्टेट का टैक्स लगता है, उसका प्राइस टैक्स लग लग के बाबू प्राइस हो जाता है 100 प्लस हो जाता है ना। तो वही बात है बाबू, कोई सामान है बाबू 5000 का बाबू उसका प्राइस है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 5000 है, तो जो भी टैक्स लगे, जो भी टैक्स लगेगा, जो भी टैक्स लगेगा बाबू वो कहाँ लगेगा? मैन्युफैक्चर पे लगेगा। ऐसा नहीं कि सारा इंक्लूड लेवल ओवर चार्ज करके या टैक्स लगता है। जो भी टैक्स लगेगा वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वहां पे उसका टैक्स लगेगा, है ना बाबू। तो पहले टैक्स, टैक्स का प्राइस कितना होगा? टैक्स है ना बाबू, पहले हम लोग क्या निकालेंगे? मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना दिया हुआ? मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कितना दिया हुआ? जो मैन्युफैक्चर हो रहा है, मैन्युफैक्चर मतलब बाबू जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है। मैन्युफैक्चर प्राइस कितना दिया हुआ? 5000 रुपया दिया हुआ। अब इस पे बाबू 10% टैक्स अप्लाई हो रहा है, 10% बाबू टैक्स अप्लाई हो रहा है ना, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा, है ना बाबू। तो 5000 का 10% निकालो, परसेंटेज किसके लिए पढ़ाए 15 दिन, इतना 250 क्वेश्चन किसके लिए करवाए, है ना बाबू। 5000 का 10% हम लोग निकालेंगे, ये तो डायरेक्ट था बाबू, ये सब इतना तो ये सब शर्म आता है करने में। कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा, 500 रुपया हो जाएगा। तो 10% टैक्स कितना हो गया? 500 रुपया हो गया। लेबर चार्ज कितना बाबू? लेबर चार्ज दिया हुआ 2000, ट्रांसपोर्ट चार्ज 2000, लेबर चार्जेस कितना दिया हुआ? 500, ट्रांसपोर्ट चार्ज कितना दिया बाबू? तो इसमें बाबू ये जो क्या बोलते हैं परसेंटेज का बहुत ज्यादा हम लोग यूज करेंगे, जो प्रॉफिट लॉस है इसमें परसेंटेज के कंसेप्ट को बहुत ज्यादा यूज करेंगे, वो कमांड है तो ये आसानी से आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना बाबू? ट्रांसपोर्ट चार्जेस कितना है सर? 2000 है ना बाबू। लेबर चार्जेस बाबू, अब ट्रांसपोर्ट पे बाबू मान लो ट्रैक पे चढ़ाएगा तो लेबर भी कॉस्ट करेगा ना बाबू, उसके भी बाल बच्चे होते हैं, वो भूखे थोड़ी मरेगा, तो लेबर चार्जेस कितना हो गया? एक गाड़ी का ले रहा है, मान लो एक का ले रहा है वो कितना? 500 ले रहा है, 500 रुपया ले रहा है। तो अब जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होगा, जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होगा, है ना बाबू, अब टोटल कॉस्ट प्राइस का हो या इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस का हो, जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस होगा बाबू, जितना ये हुआ सारे को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ओवरहेड एक्सपेंसेस, है ना। तो जो इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, कितना हो रहा है सर? 5000। इसके बाद इसको भी लिखना 5000 बाबू प्लस कितना हो जाएगा सर? 500 सर, प्लस 200 सर, अब प्लस 500 सर, यही आपका इफेक्टिव कॉस्ट प्राइस हो गया। 5000 2000 7000 8000 हो गया। तो ये हो गया आपका बाबू टोटल कॉस्ट प्राइस। अब आपको सामान जितना भी बेचना बेचिए, 10,000 में बेचिए, 11,000 में बेचिए, आपका सामान है, आप 5 रुपया में बेच दीजिए। समझे श्रुति? श्रुति क्या चल रहा था? सास बहू बाबू? श्रुति
वो तो देख कैसे रहे थे आज मेरा स्कूल है कि नहीं। तो आज ये देखना था बाबू, सब चीज क्लासे में देखोगी। सर अब जाना पड़ेगा सर, क्योंकि कितना बजे से गाड़ी आ बाबू? जाएगा 7, 7 बजे मतलब से। 8 बजे वहाँ पहुँच जाना है। अभी गाड़ी कितना बजे आता है? 9 बजे पहुँचना है। 9 बजे आता है ना बाबू? नो सर, 9 बजे तो स्कूल में हम लोग को पहुँच जाना है। अच्छा, तब ट्रांसपोर्ट कितने बजे आते हैं? 8। 8 बजे आता है ना, तभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, 6:30 बजे तक छोड़ देंगे। 1.5 घंटा में तो बाबू आदमी। मेरे सर यहाँ से मेरे को अपने बाइक से जाना पड़ता है, क्योंकि अंदर नहीं आता ना गाड़ी। अच्छा, प्लांट में 1 रहती है। घंटा लगता है रास्ता का। तो रास्ता में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता होगा। 20 मिनट सर। बाइक से 20 मिनट? सर रास्ता इधर का बहुत खराब है ना। बाबू आप लोग का स्कूल बाबू, बाप रे, 20 मिनट बाइक से, उसके बाद ट्रांसपोर्ट से 1 घंटा, फिर पापा जी लेने भी आते होंगे, पहुंचाने नो जाना, सर, लेने दीदी है जाना। ना, अच्छा चलो ठीक है, साइड दीदी में है दे। सर। अच्छा ठीक है, तो कल से बाबू आप लोग 5:15 बजे आ जाओगे। 5:15 बजे सारे स्टूडेंट, किसी को दिक्कत है? 5:15 से 6:15 हम लोग पढ़ लेंगे, है ना? किसको किसको प्रॉब्लम है? 5:30 मतलब 5:15 5:15 PM। नहीं है सर। किसको 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 दिक्कत है? हाँ 5:15 सर, बाबू। ठीक है ठीक है ठीक है। सर नींद आता है। 6:15 AM से। तो मैं नींद आता तो एक बाल्टी पानी ले लेना चल जाना। किसको सर किसको तुम्हारा दिक्कत है ही इस सबसे टाइम ज्यादा में? बोलते हैं कि तुम 3 बजे उठ जाती है, तो तुमको क्यों 3 नींद बजे आता है? धर्मवीर बाबू दिक्कत है? धर्मवीर, है। ए धर्मवीर। नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं सर, आ जाएंगे। नो अच्छा सर। धर्म बाबू, देखो मैंने ये सबका स्कूल है ना, तो हम लोग धीरे धीरे कर करके 5 से 6 पढ़ लेंगे, तभी 5:15 कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। किसको इशू है तो बाबू बोलिए। नहीं सर, किसी को सुनिए। श्रुति इशू है बाबू? श्रुति, सतीश बाबू, ये तो